क्रोएशिया सभी ने सुना होगा, कंट्री के बारे में भी सुना होगा और अभी बहुत अच्छे से इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा खासा एक क्रोएशिया जो कंट्री है उसने तहलका मचाया हुआ है और उससे रिलेटेड जितने भी मेरे क्लाइंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियोस डलती है क्रोएशिया की। क्रोएशिया में अभी रिफ्यूजल आ रहे हैं, फास्ट प्रोसेस है और टीआरसी 2 साल की हो गई है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लाइंट्स के दिमाग में घूमते हैं। उन सबको क्लियर करने के लिए मैं ऋतुराज अनु के साथ EU वीजा कंसल्टेंसी से आप सभी का वेलकम करते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं नए और पुराने, जो मुझे तहे दिल से बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको थैंक यू सो मच। आपने इतना सपोर्ट दिया है मुझे दिसंबर के बाद से। पहले मैं नहीं बोलती थी मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, बट हाँ अब अनु मैम और मैं हम दोनों बोलते हैं EU वीजा कंसल्टेंसी को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और जो हमारे पहले मेंबर हैं मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो विकास नायक जी हैं जिन्होंने हमारी फर्स्ट मेंबरशिप ली है, उनको भी हम थैंक्स बोलते हैं। और एक जो सुपर थैंक्स जिन्होंने हमें दिया है, इतना सपोर्ट किया है, जोगिंदर जी, उनको भी हम थैंक्स बोलते हैं। आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, आपको हमारे विचार अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारे व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, या हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं शायद वो आपको पसंद आ रही है। और हमें कमेंट्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो पूछी जा रही है वो भी हम कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम रिप्लाई करने की। मे भी सब सेटिस्फाइड हैं हमारी साइड से जो हम रिप्लाईज दे रहे हैं या जो भी हम हमारी तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा से उस चीज़ को कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे लाइव आने की आपके साथ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि हम लाइव आएँ और आपके साथ रूबरू आमने सामने आपसे बात करें ऑनलाइन, तो वो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी आने की। और अभी जो आज का हम कंटेंट लेके आए हैं वो क्रोएशिया का ही है। फिर से जैसा कि मैम डिटेल देते रहते हैं हर चीज़ के बारे में अलग अलग, शायद वो वीडियोस काफ़ी पुरानी हो गई है, आपने उनको सर्च नहीं किया है, बट फिर से वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने सोचा कि आज आपको उस चीज़ के बारे में बताएं। सबसे पहले जो क्रोएशिया जो नए चेंजेस बोल रहे हैं 2024 में, जो नए रूल्स बोल रहे हैं चेंज हुए हैं, मैम चलती रहती है कन्वर्जेशन की टीआरसी 2 साल की हो गई है। क्या आपको लगता है टीआरसी 2 साल की हो गई है? ऐसा कोई रूल हमने अभी तक ऐसा कोई रूल सुनने में नहीं आया है जो कंफर्म कर चुका हो इस स्टेटमेंट को कि 2 साल की टीआरसी। बिल्कुल रिसेंटली कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट की साइड से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ये यूट्यूब के ऊपर व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए लगा लो या फिर उस चीज़ को एक बोलते हैं ना अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे काफ़ी सारे करते हैं यूट्यूबर लगाओ या कोई भी लगाओ कि सैलरी बढ़ गई है, फास्ट प्रोसेस हो गई है, रूल में चेंज, बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टीआरसी भी 2 साल की नहीं हुई है, होगी तब डेफिनेटली हम आपको विद प्रूफ, जो गवर्नमेंट जब हम ऐसा कुछ अनाउंस करेगी आपको दिखाएंगे, तो टीआरसी 2 साल की नहीं हुई है। बिल्कुल मैम। सेकंड क्वेश्चन आता है क्या वीजा फास्ट प्रोसेस हो गया है क्रोएशिया का, तो उसका रिप्लाई दीजिए मैम। बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रही है। थोड़ा बहुत ये भैया आगे चेंजेस होंगे बट अभी तक कंफर्म नहीं हुई ये चीजें। बिल्कुल माइनर सा बोलो आप, यूं लगा लो कि मुश्किल से 4-5 दिन ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, अदरवाइज सेम प्रोसेस चल रही है। एम्बेसी टाइम सेम ले रही है, परमिट आने में टाइम लग रहा है, उनके वही सेम हॉलीडेज है, वैसे ही उनका सेम सिस्टम है, वही रूल रेगुलेशन है, तो कोई फास्ट प्रोसेस नहीं हुआ है। बिल्कुल। और थर्ड क्वेश्चन आता है रिफ्यूजल का। क्या रिफ्यूजल बढ़ गए हैं? क्रोएशिया के बोल रहे हैं कि इतने डिलीवरी जॉब में रिफ्यूजल आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, या फिर किस वजह से रिफ्यूजल आ रहे हैं? और पहली बात तो क्या रिफ्यूजल आ रहे हैं बताइए। मैम ये बोल सकते हैं कि ना के बराबर है। कुछ तो देखो, अगर डॉक्यूमेंटेशन में कमी होगी तो डेफिनेटली देखो रिफ्यूजल आएगा। डॉक्यूमेंटेशन आपकी अगर परफेक्ट है तो आपका रिफ्यूजल नहीं आ रहा है। आप अच्छे से अगर अपने प्रोफेशनल तरीके से सारी चीजें सबमिट करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको वीजा मिल रहा है।
रिफ्यूज़ल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह से आता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं होते हैं, उस वजह से रिफ्यूज़ल आता है। अदरवाइज़ एम्बेसी सिर्फ़ डिलीवरी जॉब वालों को रिफ्यूज़ल नहीं दे रही है। ये एक र्यूमर फैला हुआ है कि डिलीवरी वाली जॉब को रिफ्यूज़ल आ रहे हैं या उस जॉब में नहीं आ रहे हैं। देखो एम्बेसी कोई जॉब देख के पार्शियलिटी नहीं करती है, तो इतने समझदार मेरे व्यूअर्स भी हैं और आपको भी पता है, इतना आप में भी माइंड होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी वीडियो देखकर आप उस चीज़ के लिए शॉकिंग मत होइए कि ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसके अलावा अगर कोई मेरे माइंड से स्किप हो गया हो तो मैम कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स को परेशान कर रहा है? एक टीआरसी मैम, जिसके बारे में शॉर्ट में हम कुछ बताना चाहेंगे। हाँ, टीआरसी के बारे में कुछ को पता नहीं है। ये तो सबको पता है कि वो 2 साल की हो गई है, 1 साल की हो गई है, लेकिन टीआरसी होती क्या है, वो नहीं पता है। वैसे मैम ने डिटेल में उसको वीडियो में हम जो है लिंक डाल देंगे, साथ में एक बिल्कुल, डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल। तो वैसे मैम बताएँगे टीआरसी क्या होती है? शॉर्ट में बताएँ मैम प्लीज़, बिल्कुल क्योंकि मैम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कहना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। टीआरसी एक एक पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, ये एक इस तरह की लीगल आइडेंटिटी होती है जो आपको वहाँ पे एक जो लीगली काम करने का मौका देती है, हेल्प करती है आपकी, और आप इजीली उसके साथ में मूव कर सकते हो किसी भी कंट्री के अंदर। तो इन शॉर्ट ये हमारे लिए एक लीगल आइडेंटिटी कार्ड है। और उसके लिए भी मैम आपको डिटेल में जानना है तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी हम एक वीडियो बिल्कुल बना मैम। चुके हैं। और अभी जो सेकंड एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में पीसीसी के रिगार्डिंग कि एम्बेसी पीसीसी एसपी ऑफिस वाली नहीं ले रही है सबमिशन के टाइम पे, तो ये बिल्कुल सच है कि अगर आपका एसपी ऑफिस की पीसीसी है आपके पास सबमिशन के टाइम पे, तो उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी लेके जाए सबमिशन के टाइम पे, वो बहुत ज़रूरी है। इवन हम तो मैम एम्प्लॉयर्स भी डायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि हमें पासपोर्ट ऑफिस वाली ही पीसीसी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा एक कमेंट में ही था कि आप एज लिमिट बताया करें, तो क्रोशिया के लिए चाहे डिलीवरी जॉब है और चाहे आपकी होटल लाइन की जॉब है, कंस्ट्रक्शन लाइन की जॉब है, जो एज क्राइटेरिया रहता है मैम वो लगभग 21 टू आपका लास्ट 42। बिल्कुल मैम, बिल्कुल इससे सही बताया ऊपर आपने। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि 43, 44, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, स्किल है, आपके पास कोई अच्छी जॉब में आपका उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उस केसेस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपकी अगर 42 अबव है तो थोड़ा-सा रिस्क रहता है उसमें। और उस वो भी एक वजह बनती है, अगर आप 47, 48 में अगर आपने बिल्कुल मैम। जैसे-तैसे परमिट निकलवा लिया तो वो भी एक रिफ्यूज़ल का रीज़न बनता है कहीं न कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। और उसके अलावा अब हम हमारे पास जो अभी क्रोशिया से रिलेटेड में भी आपके डाउट्स थे जो ख़त्म हो गए हैं, और कुछ क्लाइंट्स को नहीं पता है कि क्रोशिया सेनेगन में ऐड वो लास्ट ईयर इसमें जनवरी में। बिल्कुल जनवरी में 2023 के अंदर ऐड हो गया था सेनेगन में, और उस कंट्री का वीज़ा मतलब आपकी 27 कंट्रीज़ में एंट्री हो रखी है, क्योंकि उस एक वीज़ा पे आप 27 कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो, घूम सकते हो। सिर्फ अगर क्रोशिया का आपके पास वर्क परमिट है और बाकी अदर कंट्री में आप जाना चाहते हो तो टीआरसी के बेसिस पे सिर्फ आप 90 दिन के लिए ही जा सकते हो घूमने के पर्पज़ से। और सिर्फ एक पुर्तगाल ऐसी कंट्री है जिसमें आप अपने पेपर लॉक करवा सकते हो क्रोशिया की टीआरसी की बेसिस पे। बाकी कोई भी कंट्री अगर आपको कोई बोलता है कि वहाँ बाहर जाके आप ऐसा कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, तो वो आपको पेपर लॉक खुद करवाने पड़ते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं वैसे करवाने, लेकिन सिर्फ एक पुर्तगाल का है ऐसा जिसमें आप अपने पेपर लॉक ईज़िली लॉक करवा सकते हो, परमिट ले सकते हो वहाँ का। लेकिन बाकी 90 डेज़ आप कैसे भी घूम सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, कैसे है, किस तरह की जॉब है अदर कंट्रीज़ के अंदर। 27 जो एक ज़ोन है वहाँ पे कंट्रीज़ का। और अब हम आपके सामने लेके आएँगे क्रोशिया की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है, जो मैम ने अर्जेंट बेसिस पे डाली हुई है और काफ़ी क्लाइंट इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। वो भी मैम डिटेल में बताइए प्लीज़ थोड़ा-सा कि रेडी पीसीसी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसमें। कुछ अपकमिंग भी है मैम और कुछ अभी चल भी रही हैं। होटल लाइन वाली वैकेंसीज हैं वो अभी चल रही हैं। अगर आपके पास में पीसीसी रेडी है तो प्लीज़ आप एनरोल कीजिए। एक अच्छा चांस है आपके पास में। लो बजट फिर से वही बात आ जाती है मैम। बिल्कुल कम बजट में है, सीज़नल की वैकेंसीज़ है वो, और
जो एक स्पेशली बारटेंडर के लिए भी मेरे पास पूछा था, बारटेंडर के लिए, और कुछ यूट्यूब के ऊपर भी बोल रहे हैं कि जो होटल लाइन की वैकेंसीज है बारटेंडर वगैरह के कोई भी हो, उसमें आप 940 यूरो से 1500 यूरो तक कमा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी र्यूमर्स के अंदर आके आप अपनी फाइल को सोच समझ के आगे अप्लाई कीजिए, क्योंकि मेनली जो सैलरी रहती है वो लगभग 700 प्लस रहती है, 700 यूरो प्लस जाती है स्टार्टिंग की जो सैलरी रहती है, और वो बाद में आपकी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1500 यूरो मिल जाएगी आपको जाती, तो वो बिल्कुल झूठ है। आप ऐसे किसी भी वीडियोस को सुनकर आप उस चीज़ के लिए मत सोचिए कि आपको 1500 यूरो सैलरी जाते ही मिल जाएगी, नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। काफी सारे बंदे मैम बोलते भी हैं ये बात कि आप लोग सैलरी बहुत ही कम बताते हो। भाई उसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो यही होता है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन सुन लेते हो कि भाई इतनी सैलरी है 1500, 2000, 2500। ये सिर्फ यूट्यूब पे सुनते हो आप, जबकि बिल्कुल रियलिटी है। नहीं है, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही है। जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 700 से 1000 यूरो रहती है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर कोई भी आपको 1500, 1800, 2000 यूरो कुछ बोल रहा है तो वो रियलिटी नहीं है। बिल्कुल सिर्फ गलत बता आप रहा है, गुमराह किया जा रहा है। यूट्यूब पे सुन के अगर आप वो चीजें डिसाइड करते हो कि मैम आप ही सैलरी कम क्यों बताते हो, तो वो जो हम रियल सैलरी है आपकी, जो एक एक्चुअल आपको अमाउंट मिलेगा, हम वही सैलरी आपको बताते हैं। और कुछ जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये रूल चेंजेस से अकॉर्डिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताई थी, क्या रूल चेंज हुए थे क्या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग एक चीज़ और मेरे माइंड में आई है कि कुछ बोलते हैं कि अभी वर्क परमिट के साथ बैंक स्टेटमेंट लगेगी। कुछ वीडियोज ऐसे भी बनी हुई है जो यूट्यूब अलग अलग चीजें हर रोज सुनने को मिल रही हैं। ये आपको बिल्कुल र्यूमर्स ही है, खाली कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगती है। आज मैं आपको बता रही हूँ बैंक स्टेटमेंट किस पर्पज से लगाई जाती है और कौन से वीजा में लगती है। बैंक स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ विजिटर वीजा में लगती है। वो इस पर्पज से लगती है कि आप अगर विजिट करने आ रहे हो एज ए टूरिस्ट, आप अगर वहां पे घूमने आ रहे हो, तो क्या आपके पास इतने एक्सपेंसेस है, इतने इतना फंड्स बजट आपके है कि आप वहां पे उस कंट्री में उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हो, घूम सकते हो। और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट उस पर्पज के लिए यूज होती है, ना कि आपकी परमिट के साथ आपको एक बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो ये भी एक मेन क्वेश्चन जो आजकल यूट्यूब पे फैला हुआ है कि नए रूल के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मेडिकल के रिगार्डिंग कि मेडिकल लगता है, मेडिकल नहीं लगता है। क्रोएशिया में हमेशा मेडिकल वहाँ पे अगर एम्प्लॉयर को डिमांड होती है तो ही रिक्वायरमेंट होती है, तो वो खुद मेडिकल वहीं करवाते हैं। यहाँ पे कोई पहले मेडिकल नहीं होता है क्रोएशिया के रिगार्डिंग। तो इन सब रूमर से बच के रहिए आप। यूट्यूब पे सुन के आप पैनिक मत हो जाइए कि मैम ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब और सब एक बोलते हैं ना कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपने कंटेंट को कुछ भी लगा लीजिए। मैं नहीं बोलूँगी, वो उनकी जो भी है पर्सपेक्टिव है, बताने का जरिया है या जो भी है। मैं यहाँ पे हमेशा कोशिश करती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कितना सच है, कितना झूठ है। और अब जो आगे हम बताएंगे अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, काफ़ी मैंने बता दिया रूल रेगुलेशन की रिगार्डिंग। तो मैम आपके साथ होटल की जो अपने पास अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है, और स्पेशली बारटेंडर की मैम, बिल्कुल मैम, जो चल रही है, बारटेंडर की 10 वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग है। और उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है, कुछ क्लाइंट्स मेरे अभी मुझसे पूछ भी रहे हैं बारटेंडर के रिगार्डिंग, तो उसके लिए देखो गुड लुकिंग होना चाहिए बंदा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, आपका नेचर पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग कस्टमर से डील करना पड़ता है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स है जो आप फुलफिल करोगे तो एक आप बारटेंडर की जॉब मिल सकेगी आपको। उसमें सैलरी पैकेज भी लगभग अच्छा रहता है। और अराउंड 80 to 90% इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है मैम इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। और बाकी मैम आपसे आगे डिस्कस करेंगे और कौन सी होटल लाइन की वैकेंसीज है जो अभी चल रही है अपनी करंट में, जिनके लिए रेडी पीसीसी चाहिए। मैम वो डिस्कस कीजिए आप। बिल्कुल मैम, बारटेंडर तो है ही जो मैम ने बताया है, उसके बाद में नेक्स्ट में है किचन हेल्पर, उसके बाद में है नेक्स्ट में अपना वेटर है, हाउसकीपिंग अटेंडेंट है, कुक है, शेफ है, सुशी शेफ भी है अगर आपके पास में उसकी भी नॉलेज है तो। और आपके पास में पीसीसी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रहती है। पीसीसी रेडी कैंडिडेट्स की ही डिमांड की जा रही है। इसीलिए हम हर वीडियो में आपको बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि जिसको भी क्रोशिया में इंटरेस्ट है
वो सबसे पहले अपनी पीसीसी रेडी करवाइए, और वो भी पासपोर्ट ऑफिस वाली मैम। बिल्कुल ये भी आप शायद स्किप हो गया माइंड से। हाँ बिल्कुल, एम्बेसी में अभी अगर आप सबमिशन के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके पास एसपी ऑफिस की पीसीसी है तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है, वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ से बंदों को वापस भेज दिया जाता है, ये बिल्कुल सच है। और इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी जो बिल्कुल वैलिड हो, आपकी एक्सपायरी ना हो, वो आपके पास रेडी हो। और अगर इन वैकेंसीज के लिए जो मैम ने अभी बताई हैं, और थोड़ा सा रिक्वायरमेंट भी बता बिल्कुल मैम। दीजिए, क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्राइटेरिया, एज, सब कुछ थोड़ा शॉर्ट में प्लीज वो एक्सप्लेन बिल्कुल मैं कीजिए। बता रही हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीसी रहेगी आपकी विद अपोस्टाइल होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपका सीवी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एक आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो, और एक चाहिए आपकी वर्किंग वीडियो। मस्ट है वो। बिल्कुल, ये होने चाहिए आपके पास में। इनके बेस पे आपका फर्स्ट सिलेक्शन होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। मोस्टली इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन हो जाता है जस्ट बिकॉज उनको नॉर्मल चीजें ही चाहिए होती है एक्सेप्ट बारटेंडर। बिल्कुल, तो वर्किंग वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप अच्छी देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन अगर आपकी वर्किंग वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो ही अच्छी नहीं होती तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते हो। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और जिसकी भी पीसीसी रेडी है वो फटाफट ईयू वीजा कंसल्टेंसी से संपर्क कीजिए, आपको एक अच्छे बजट में आपको जॉब मिलेगी, रीजनेबल प्राइस में मिलेगी। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस होता है। कई किसी को ज़्यादा लगता है, वो लगेगा देखो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मे बी क्रोशिया का जो भी प्राइजेस है वो रीजनेबल ही होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी ज़्यादा लगते हैं तो हम कोशिश करते हैं फिर भी क्रोशिया में ही उनको कम बजट में, बट एटलीस्ट आपके पास स्किल तो हो। अगर स्किल सीखिए और कंप्लीट कीजिए उस चीज़ को। एंड अभी के लिए अलविदा, एंड थैंक यू सो मच सभी को। और हमसे कनेक्ट रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कर भी रहे हो उस चीज़ के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू।